या 2 ग्रुप बोल सकते हो आप, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स में आपने बहुत सारे फाइला पढ़े और कॉर्डेट्स में आपने फिर 3 सब फाइला पढ़े थे आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपने एनिमल प्लांट किंगडम है वो 4th किंगडम है अकॉर्डिंग टू आर एच विटेकर, जो उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसमें से एक है। प्लांट किंगडम, जैसे कि मैंने आपको बताया एनिमल्स थे, दे ऑल वर मल्टी सेलुलर, कि दे ऑल आर अगेन यूकेरियोट। हमने एक इंस्टिंक्ट बनाया होता है अबाउट प्लांट कि दे ऑल मस्ट बी हैविंग क्लोरोफिल, और वो सारे के सारे जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, और ऐसा होता भी है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एज देयर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन और एज देयर मेन of food production, ठीक है। because of that only they are photosynthetic, they have, so therefore they all are known as plant, but कुछ exceptions। Venus fly trap, ये एक प्लांट का नाम है और ये एक तरह का इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं, ऐसे जूस होते हैं लेते हैं, ठीक है। दे आर इंसेक्टस फ्लाई ट्रैप, मतलब ये अपना न्यूट्रिशन जो है वो किसी ना किसी इंसेक्ट की बॉडी से ले रहा है, ठीक है। किसी ना किसी इंसेक्ट की बॉडी से ये अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। तो कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को कि क्या हम इसको प्लांट बोलेंगे, बिकॉज दिस इज एन इंसेक्टिवोरस सेक्ट। फॉर ये तो एक तरह से इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ फीडिंग शो कर रही है, तो हेट्रोट्रॉफिक हो गया, ये तो हेट्रोट्रॉफिक हो गया मोड ऑफ फीडिंग। बट हमने तो आज तक पढ़ा था दैट ऑल द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, दे शो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ फीडिंग। तो इसमें क्या होता है, यस इट इज ट्रू दैट वीनस is heterotrophic and activores, okay, but they do perform photosynthesis for other activities। वो बस एडिशनल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इंसेक्ट पे फीड करते हैं, अदरवाइज वो भी फोटोसिंथेसिस शो करते हैं और वो भी अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। सो दीज type of plants which are insectivorous, they also shows photosynthesis, but in addition they also show heterotrophic mode of nutrition, ओके। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है अबाउट साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी एंड न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। ये सब क्या होता है, देखो ये जितना भी आपका टेक्सोनॉमी है ये सब किसके अंदर आएगा, फाइलोजेनी के अंदर, ठीक है। फाइलोजेनी क्या होते हैं, फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्या होता है, इसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशन के बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, दैट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम, ठीक है। टेक्सोनॉमी क्या होता है, बेसिकली टेक्सोनॉमी इज लाइक नेमिंग, उनका आइडेंटिफिकेशन, ये सब चीज इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो 3 तरह की टेक्सोनॉमी होता है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी, ओके। 3 तरह का टेक्सोनॉमी है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी, ओके। ये 3 तरह का टेक्सोनॉमिक सिस्टम आपको पढ़ना है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या होगा, दैट इन केस ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, जो जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स है, मान लो आपके पास कोई 2 स्पीशीज है किसी ना किसी की, ठीक है, उसके जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होंगे वो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स आप लिखेंगे,
उसको कंप्यूटर पे वो डाटा की फॉर्म में आप फीड करोगे कि स्पीशीज 1 के ये कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, स्पीशीज 2 के ये कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से सारी ही स्पीशीज का आप डाटा कंप्यूटर में स्टोर करेंगे और फिर आप मैच करेंगे कि कौन सी दो स्पीशीज के कैरेक्टर आपस में सबसे ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि दीज आर क्लोजली रिलेटेड, ऐसा बोल देंगे उनको। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में आएगा, जिसमें हम सारे ही कैरेक्टर्स को न्यूमेरिकल डाटा की फॉर्म में कंप्यूटर पे फीड करते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग उसकी नेमिंग या बाकी सब चीजें करते हैं। साइटोटेक्सोनॉमी क्या होता है, जिसमें हम साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जितनी भी होगी, जैसे जितनी भी सेल बेस्ड इंफॉर्मेशन है, कैसा सेल है, कैसा क्रोमोसोम नंबर है, कितना क्रोमोसोम है, क्या साइज है जीनोम का, इन सब चीजों के बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको नेमिंग करेंगे उसकी इस हिसाब से। ठीक है, तो जितनी भी साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, जैसे क्रोमोसोम नंबर हो गया, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, और क्रोमोसोम के फंक्शंस हो गए, ओके, तो इस बेसिस पे हम लोग स्पीशीज को आइडेंटिफाई करेंगे और स्पीशीज को अलग अलग से इस तरह से हम टेक्सोनॉमी करेंगे। ओके, कीमोटेक्सोनॉमी क्या होता है, कीमोटेक्सोनॉमी में हम सारी स्पीशीज के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो जितने भी प्लांट के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका डाटा लेंगे और उनका डाटा लेके फिर हम मैच करेंगे कि सबसे रिलेटेड केमिकल कॉम्पोजिशन किसका है, जिसका सबसे ज्यादा क्लोज होगा केमिकल कॉम्पोजिशन, वो रिलेटेड स्पीशीज है। ठीक है, तो दीज वर अबाउट न्यूमेरिकल, साइटो एंड कीमोटेक्सोनॉमी। ओके, नेक्स्ट आपका आता है कि प्लांट किंगडम जो है वो बेसिकली आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, एक है क्रिप्टोगेम्स और एक है फेनेरोगेम। ओके, प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज क्रिप्टोगेम एंड सेकंड वन इज फेनेरोगेम। ओके, सेकंड, गिव मी अ मिनट, एक मिनट दे बस। तो जो प्लांट किंगडम है वो बेसिकली डिवाइडेड है दो पार्ट्स में। ठीक है, वो दो पार्ट्स कौन से हैं, एक है क्रिप्टोगेम और एक है फेनेरोगेम। वन इज क्रिप्टोगेम एंड द अदर वन इज फेनेरोगेम। क्रिप्टोगेम्स में आपके तीन कैटेगरीज आएंगे या तीन ग्रुप्स आएंगे। वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं, एक है थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ये क्रिप्टोगेम्स है सारे। ठीक है, फेनेरोगेम्स में आपके क्या आएंगे, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब हमने क्यों इनको ये नाम दिया क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स, जो क्रिप्टोगेम्स है उसको हम लोग बोल देते हैं दीज आर दी प्लांट विदाउट सीड्स। ओके, और जो फेनेरोगेम्स है उनको हम लोग बोलते हैं दीज आर दी प्लांट विद सीड्स। क्लियर, इसमें क्या होंगे, सीड नहीं होंगे। क्रिप्टोगेम्स में देर आर नो सीड, बट इन फेनेरोगेम्स देर आर प्रेजेंट, सीड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो फेनेरोगेम्स में सीड्स हैं और क्रिप्टोगेम्स में सीड्स नहीं है, इस बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया है। ठीक है, सबसे पहला ग्रुप हम आते हैं एल्गी, दैट इज अ टाइप ऑफ क्रिप्टोगेम। सबसे पहला क्या आएगा, एल्गी या थेलोफाइटा, उसमें सब एल्गी वगैरह ही आएगा। ठीक है, बोला जाता है कि प्लांट किंगडम में जो थेलोफाइटा ग्रुप है उसमें क्या आते हैं, बेसिकली एल्गी वगैरह सब आ जाएंगे उसमें, और इसको मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप भी कहा गया है, सबसे प्रिमिटिव ग्रुप है। इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा, बिकॉज बॉडी इज थैलस लाइक। ठीक है, बॉडी इज थैलस लाइक। हो सकता है वो बॉडी यूनिसेलुलर हो सकता है वो बॉडी मल्टी सेलुलर और हो सकता है वो बॉडी सिंगल अकेले रह रही हो सकता है कॉलोनीज में रह रही हो, कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है, बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू प्रॉपर रूट स्टेम लीफ, इसमें डिवाइडेड नहीं होता, थैलस लाइक बॉडी होती है, बिल्कुल थैले जैसी। ठीक है, जितना भी एल्गी है दे विल शो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, दे विल शो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जाइलम और फ्लोएम जो कंडक्टिंग टिश्यूज है ये इनमें एब्सेंट होते हैं। जाइलम फ्लोएम अभी तक आए नहीं है, तो जाइलम फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यूज आर एब्सेंट इन केस ऑफ एल्गी। ठीक है, दूसरी चीज, रिप्रोडक्शन कैसे शो करते हैं, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका आपको याद होगा स्पायरोगायरा में। स्पायरोगायरा में आपने पढ़ा होगा दैट इन केस ऑफ स्पायरोगायरा इट शोज फ्रेगमेंटेशन। स्पायरोगायरा इज अ टाइप ऑफ ग्रीन एल्गी। ओके, so they show a type of asexual reproduction known as fragmentation, example spirogyra.
वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस अगर कर रहे हैं या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस अगर कर रहे हैं तो दैट विल बी थ्रू फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। एसेक्सुअली अगर वैसे रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन, ओके। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं तो गेमीट्स का इसमें फ्यूजन होगा या गेमीट्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तीसरे तरीके का होता है स्पोर वाले रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब स्पोर के थ्रू ये रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, वो स्पोर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं इसमें, जू स्पोर्स, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया अगर करेंगे तो फ्यूजन ऑफ गेमीट्स के थ्रू ही करेंगे। अब गेमीट्स का फ्यूजन है तो आपको पता होना चाहिए कि जो गेमीट्स है वो कैसे होंगे इनमें, ठीक है। तो बेसिकली जो गेमीट्स होते हैं वो इसमें होते हैं आइसोगेमीट, ठीक है। मतलब दोनों ही जो गेमीट्स हैं अगर सेम साइज के हैं या सेम शेप के हैं तो वो आइसोगेमस गेमीट्स होंगे, ओके। और इस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दोनों ही गेमीट सेम साइज इक्वल शेप के हैं उसको आइसोगेमस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। ऐसा आइसोगेमस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको मिलता है स्पाइरोगैरा में, ठीक है। एक होता है एनाइसोगेमस। एनाइसोगेमस क्या होता है, दोनों ही जो गेमीट्स हैं मेल और फीमेल गेमीट्स जो हैं वो दोनों ही अलग अलग है, मतलब दोनों ही गेमीट्स आर डिसिमिलर इन साइज। इस केस को हम क्या बोलेंगे, एनाइसोगेमी, ओके। और ये कौन शो करता है, एग्जांपल क्लेमाइडोमोना, दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ एल्गी, ओके। तो रिप्रोडक्शन के जब हम बात करें तो ये फ्रेगमेंटेशन शो कर सकते हैं, ठीक है। ये स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ये एसेक्सुअल है दोनों, ओके। सेक्सुअल की बात अगर करें तो ये गैमीट के फ्यूजन से रिप्रोडक्शन करेंगे। गैमीट के फ्यूजन की जब बात आती है तो गैमीट्स की भी बात बीच में आ जाती है। गैमीट्स आइसोगेमस भी हो सकते हैं और एनाइसोगेमस भी हो सकते हैं। आइसोगेमस एज इन पायरोगायरा, एनाइसोगेमस एज इन क्लेमाइडोमोनास, ओके। तो दिस वाज अबाउट द रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ एल्गी, कि कैसे कैसे किस किस मोड से ये लोग रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें कि एल्गी जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है और 3 तरह की आपको एल्गी पढ़नी है, ठीक है। वो कौन सी 3 तरह की एल्गी है जो आपको पढ़नी है, दैट इज ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, ठीक। ग्रीन एल्गी इज ऑल्सो नोन एज क्लोरोफाइसी, brown algae is also known as phaeophycy, and red algae is also known as rhodophycy, ठीक है। रेड से रोडो, ये तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। ग्रीन से क्लोरो और ब्राउन से फियोफाइसी, ठीक है। ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी पियोफाइसी एंड रेड एल्गी रोडोफाइसी, ये इनके नाम है, ठीक है, साइंटिफिक नेम्स है। ओके, फिर आती बात इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की ऑफ एवरी सिंगल टाइप ऑफ एल्गी। ग्रीन एल्गी के कैरेक्टर्स क्या है, ब्राउन एल्गी के कैरेक्टर्स क्या है और रेड एल्गी के कैरेक्टर्स क्या है, ठीक है। ग्रीन एल्गी आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द ग्रीन एल्गी विल बी फाउंड इन फ्रेश वाटर, रिवर, पॉन्ड्स, इन सब में आपको ज्यादा मिलेगी ग्रीन एल्गी। और कुछ जो है जैसे दीवारों पे थोड़ी थोड़ी मिल जाएगी आपको, या सब एरियल पार्ट जो हवा में, जैसे कुछ मॉन्यूमेंट पे, कुछ स्ट्रक्चर्स पे, पेड़ों पे, ऐसे कुछ कुछ जगहों पे आपको मिल जाएगी, पर मोस्टली फ्रेश वाटर में आपको मिलेगी। ब्राउन एल्गी जो है वो मोस्टली आपको मेरीन वाटर में मिलेगी, ठीक है। और रेड एल्गी जो है वो भी मोस्टली आपको मेरीन वाटर में भी मिलेगी। तो फ्रेश वाटर में ज्यादा कौन सी मिल रही है, ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी जो है वो यूनिसेलुलर होती है, ब्राउन एल्गी भी यूनिसेलुलर है, ठीक है। और रेड एल्गी में कुछ लोग यूनिसेलुलर है, ठीक है। यूनिसेलुलर इन केस ऑफ ब्राउन एल्गी आर एब्सेंट, मतलब यूनिसेलुलर एल्गी नहीं है ये। और रेड एल्गी में ये यूनिसेलुलर लोग कुछ मिलेंगे आपको, रेड एल्गी में फ्यू आर यूनिसेलुलर, और ग्रीन एल्गी में मोस्टली आर यूनिसेलुलर होंगे, ओके। क्लोरोफिल की बात जब आती है तो ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड बी टाइप आपको ज्यादा मिलता है। ऑब्वियसली तीनों एल्गी हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे, फोटोसिंथेसिस शो करेंगे, तो उसके लिए क्लोरोफिल ए और बी अबंडेंस है ग्रीन एल्गी में। क्लोरोफिल ए एंड सी इज इन ब्राउन एल्गी एंड क्लोरोफिल ए एंड डी इज इन रेड एल्गी। तो क्वेश्चंस जब आपको आते हैं इन तीनों में से
एक एक दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जिनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो वो एक एक दो क्या है, एक तो स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या है तीनों में, ठीक है, दूसरा कौन से टाइप ऑफ क्लोरोफिल तीनों में ज्यादा मिल रहा है, और चौथा एग्जाम्पल, ठीक है। एक तो ये तीन चार चीजें होती है जिनके ऊपर नाम, क्लोरोफिल टाइप, स्टोर्ड फूड टाइप एंड एग्जाम्पल, इन पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इनमें से, ठीक है। ओके, तो इन केस ऑफ ग्रीन एल्गी जो रिजर्व फूड मटेरियल होगा दैट विल बी स्टार्च, ओके। और इन केस ऑफ ब्राउन एल्गी जो इसका रिजर्व फूड मटेरियल होगा दैट विल बी लेमिनेरियन या मैनिटोल, ओके। तो इन केस ऑफ ब्राउन एल्गी क्या होगा, या मैनिटोल, डबल एन आई आएगा, ठीक है। लेमिनेरियन या मैनिटोल, ये भी किसके हैं, ब्राउन एल्गी का स्टोर्ड फूड, ओके। इन केस ऑफ रेड एल्गी जो स्टोर्ड फूड होगा दैट विल बी फ्लोरिडियन स्टार्च, ओके। इन केस ऑफ रेड एल्गी जो रिजर्व फूड मटेरियल है दैट विल बी फ्लोरिडियन स्टार्च। क्या होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, सिमिलर होता है ये ग्लाइकोजन से, ठीक है, माइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से सिमिलर होता है, ओके। सेल वॉल जो है ग्रीन एल्गी की बनी होगी सेलुलोज से, ब्राउन एल्गी की जो सेल वॉल है वो बेसिकली सेलुलोज और एल्गिन दोनों से ही बनी होती है। रेड एल्गी की जो सेल वॉल है दैट विल बी मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स, ओके, सेलुलोज एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स। तो एक चीज जो आप कॉमन देख रहे हैं वो क्या कॉमन देख रहे हैं, दैट ऑल द थ्री टाइप ऑफ एल्गी सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, वो तो है ही, प्लांट सेल वॉल तो सेलुलोज से ही बना होगा, ठीक है। बस एक एक दो डिफरेंसेस है, वही आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर ग्रीन एल्गी में आप जब देखते हैं तो इसमें जब हमने ऊपर पढ़ा कि स्पोर के थ्रू भी एल्गी रिप्रोडक्शन कर सकता है ना, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी रिप्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। तो उसमें जो ग्रीन एल्गी है इसमें जूस्पोर्स है, मतलब ये स्पोर वाली रिप्रोडक्शन शो कर पाएगा। ब्राउन एल्गी में भी जूस्पोर्स है, मतलब ये भी कर पाएगा, बट रेड एल्गी में एब्सेंट है, सो दीज डू नॉट शो स्पोर फॉर्मेशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर्स फॉर्मेशन वाली रिप्रोडक्शन रेड एल्गी शो नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आती है इसमें एग्जांपल्स की बात। एग्जांपल्स में इसके आएगा ग्रीन एल्गी में क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा, ठीक है। ब्राउन एल्गी में आएंगे फ्यूकस, सार्गेसम एंड एक्टोकार्पस, और रेड एल्गी में आएंगे पॉलीसाइफोनिया, जिलीडियम, पोरफायरिया, ओके। ये एग्जांपल्स है किनके, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी के, ठीक। अब क्या होता है, बहुत सारी एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बहुत है, ठीक है, अदरवाइज इंडस्ट्रियल स्केल पे भी और एज अ फूड भी यूज की जाती है बहुत सारी एल्गी। तो वो क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है जो आपको पता होनी चाहिए अबाउट दी एल्गी, वो ये है कि बहुत सारी स्पीशीज जो है इसकी, लेमिनेरिया की, सार्गेसम की, ये फूड की तरह यूज की जाती है, ठीक है, खाया जाता है इसको। तो ये जो लेमिनेरिया सार्गेसम है, ब्राउन एल्गी का जो टाइप है या एग्जाम्पल है, इसको एज अ फूड यूज किया जाता है बहुत सी कंट्रीज, ठीक है। दूसरी चीज ये जो फ्यूकस और लेमिनेरिया है ये बहुत रिच सोर्स है आयोडीन का। तो आयोडीन का बहुत रिच सोर्स है कौन, फ्यूकस एंड लेमिनेरिया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ये, ठीक है। उसके अलावा लेमिनेरिया की एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज भी है, तो उसके लिए भी दवाइयों में भी यूज हो सकता है ये, ठीक है। साथ ही साथ जो फ्यूकस और सार्गेसम है वो कुछ एसिड्स रिलीज करता है, जैसे कि एल्जिनिक एसिड, एल्गी है तो एल्जिनिक एसिड्स फ्यूकस और सार्गेसम रिलीज करता है। और इन एसिड्स को फिर हम बहुत सारी इमल्शंस में यूज करते हैं, फैक्ट्रीज में या केमिकल फैक्ट्रीज में, या बहुत सारे केमिकल्स बनाने के लिए, ओके। तो ये कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थी इनकी, ओके। दूसरी एक कुछ और मैं आपको बताना चाहूंगी, जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आप नोट कर सकते हैं अलग से भी, जैसे कि ये क्लोरेला, क्लोरेला और स्पिरुलिना, ये दोनों ही जो हैं, ये दोनों ही सबसे पहली बात तो यूनिसेलुलर है, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये बहुत रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स है, ठीक है, इनके अंदर प्रोटीन का जो अमाउंट है वो काफी अच्छा खासा होता है, सो दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो इनको हम लोग फूड सप्लीमेंट्स की तरह यूज कर सकते हैं, इन कैप्सूल्स भी यूज कर सकते हैं, दवाइयों में भी, दवाइयों के रूप में भी यूज कर सकते हैं इनको, ठीक है। तो फूड सप्लीमेंट्स के रूप में हम इनको यूज करते हैं, और इवन स्पेस में भी
खाना वाना जब लेके जाना होता है तो ये रोटी वगैरह तो लेके जा नहीं सकते, ठीक है, तो फूड सप्लीमेंट्स ही लेके जाने पड़ते हैं वहाँ पे। तो स्पेस में भी ये बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है। स्पेस ट्रैवलर्स जो होते हैं वो भी इनको लेके जाते हैं, ठीक है। क्लोरेला और स्पिरुलिना यूनिसेलुलर है, ऑल्सो यूज बाय स्पेस ट्रैवलर्स, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। ओके, दूसरा जो मैं बताना चाहती हूँ आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, दैट विल बी ऑफ जेलिडियम। अब जेलिडियम, इसका नाम ही जली जली जैसा है, तो जेलिडियम जो है, जेलिडियम जो है दैट इज अ टाइप ऑफ एल्गी। वो अगार अगार एक न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, ठीक है, अगार अगार बोलते हैं उसको। तो उस न्यूट्रिएंट मीडियम को बनाने में हेल्प करवाती है, और फिर इस जेल लाइक होता है ये न्यूट्रिएंट मीडियम, बिल्कुल पेट्री प्लेट पे इसको गरम गरम डाल देते हैं, फिर ठंडा होने के लिए इसको रख देते हैं। जब ये सेट हो जाता है तो इसको हम बहुत सारी जैसे बैक्टीरिया की या और भी माइक्रोब्स की कॉलोनीज को ग्रो करने के लिए लैब में यूज करते हैं, ठीक है। तो एक तो इसमें काम आता है, लैब्स में काम आता है। दूसरा जो जेलिडियम है वो जेलीज बनाने के लिए भी काम आता है, ठीक है। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जेलीज जेलिडियम हम यूज करते हैं। ओके, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। हम लोगों ने पढ़ा है कि प्लांट किंगडम जो है उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, एवरीवन विल बी यूकेरियोटिक, some will be unicellular and some will, rest of all will be multicellular। ओके, फिर हमने पढ़ा कि जो प्लांट किंगडम है उसकी जो स्टडी है, ठीक है, उसकी स्टडी में जब हम बात करते हैं तो उसमें हम बहुत सारे सिस्टम्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम हम यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी हम यूज कर सकते हैं, साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी। फाइलोजेनेटिक सिस्टम में हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे प्लांट्स को। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हम लोग जितना भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स है उसको, डाटा को हम कंप्यूटर में स्टोर करेंगे और फिर हम उसके बाद में ऑर्गेनिजम्स को आपस में कंपेयर करके क्लासिफाई कर सकते हैं। साइटोटेक्सोनॉमी में हम सेल की इंफॉर्मेशन देखेंगे और फिर हम कंपेयर करके ऑर्गेनिजम्स को या प्लांट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। और कीमोटेक्सोनॉमी में जितना भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उस प्लांट का, उसको हम देख के, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को लिख के कहीं पे या उसका डाटा स्टोर करके हम लोग कंपेयर करके फिर क्लासिफाई कर सकते हैं प्लांट्स को। प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, क्रिप्टोगेन्स एंड फेनेरोग्राम्स। क्रिप्टोगेम्स जो होते हैं दैट आर प्लांट्स विदाउट सीड्स एंड फेनेरोगैम्स आर प्लांट्स विद सीड्स, ठीक है। क्रिप्टोगेम्स के पास नेकेड एम्ब्रियो होता है, ठीक है, नेकेड एम्ब्रियो को हम स्पोर्स भी बोल सकते हैं, कोई सीड्स वीड्स नहीं होते हैं इनके पास, फ्लावर्स नहीं होते, ठीक है, स्पोर्स होते हैं। Cryptogams are divided into three divisions: Thallophyta, Bryophyta, and Pteridophyta. Phanerogams are divided into two divisions: Gymnosperms and Angiosperms. सबसे पहले आता है क्रिप्टोगेम्स में, दैट इज थेलोफाइटा, और थेलोफाइटा में सारी की सारी क्या आ जाएंगी, एल्गी। थेलोफाइटा में हमने पढ़ा दैट दे आर नॉट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, so body is thallus like. Body can be unicellular, can be multicellular. Okay, body can be free living, can be in colonies. Okay, body can be filamentous also. Okay, most of the algae is aquatic but few are also found in terrestrial region, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया टेरेस्ट्रियल रीजन, लैंड पे भी मिलेगी कुछ एल्गी, कुछ, और ज्यादातर एल्गी आपको वाटर के आसपास ही मिलेगी, मेरीन या फ्रेश वाटर सोर्सेज के आसपास। वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता है इनके पास, जाइलम फ्लोएम अभी तक नहीं बना है। रिप्रोडक्शन इनके पास या तो फ्रेगमेंटेशन से होगा, एग्जांपल स्पाइरोगायरा, या तो स्पोर फॉर्मेशन से होगा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर्स, या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। गेमीट्स कैन बी सेम, gametes can be different. If same, known as isogametes; if different, known as anisogamy. Isogamy type of reproduction is shown by Spirogyra, and anisogamous type of reproduction is shown by Chlamydomonas. Okay. चलिए, समझ आ गया। एक होता है आइसोगेमस, एक एनाइसोगेमस। आइसोगेमस में जो गेमीट्स हैं उनका साइज सेम होगा, एनाइसोगेमस में गेमीट्स का साइज विल बी डिफरेंट, ठीक है। और एक एनाइसोगेमस को हम ऊगेमस भी बोल सकते हैं, बिकॉज इन ऊगेमस एक होता है बड़ा नॉन मोटाइल फीमेल गेमीट और छोटा मोटाइल मेल गेमीट, ठीक है। तो ये आपको ये भी बोल सकते हैं आप, एनाइसोगेमस भी बोल सकते हैं।
ठीक है। फिर आते हैं आपके टाइप्स ऑफ एल्गी। 3 तरह की एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, नोन एज क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी रिस्पेक्टिवली। ठीक है। ग्रीन, रेड एंड ब्राउन एल्गी जो है उनके अपने अपने फीचर्स है जो आपको याद करने हैं, समझने हैं। ठीक है। जो ग्रीन एल्गी है दैट इज मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड ब्राउन एंड रेड एल्गी आर मोस्टली फाउंड इन मेरीन वाटर। ग्रीन एल्गी जो होती है उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ज्यादा है, ब्राउन एल्गी में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ही नहीं, और रेड एल्गी में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बहुत कम है, मतलब मैक्सिमम मल्टी सेलुलर है रेड एल्गी में और मैक्सिमम यूनिसेलुलर है ग्रीन एल्गी में। ग्रीन एल्गी में जो क्लोरोफिल टाइप है दैट इज ए एंड बी, ब्राउन एल्गी में जो क्लोरोफिल टाइप है दैट इज ए एंड सी, और रेड एल्गी में जो क्लोरोफिल टाइप है दैट इज ए एंड डी। रिजर्व फूड इन केस ऑफ ग्रीन एल्गी विल बी स्टार्च, in case of brown algae will be laminarian या mannitol, and in case of red algae will be floridian starch. The cell wall of green algae is made up of cellulose, and in addition to cellulose brown algae और red algae में एक एक addition है बस, ठीक है। brown algae में the cell wall contains cellulose and algae, red algae में the cell wall contains cellulose and polysulfate esters, okay। ग्रीन एल्गी जो है उसमें जूस्पोर्स प्रेजेंट है, ब्राउन एल्गी में जूस्पोर्स प्रेजेंट है, तो ये दोनों ही स्पोर फॉर्मेशन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे, बट रेड एल्गी में जूस्पोर्स एब्सेंट है, so they will not show the asexual mode of reproduction by spores, okay। ग्रीन एल्गी के एग्जांपल्स आएंगे क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। ब्राउन एल्गी के आएंगे फ्यूकस, FUCUS, ये स्पेलिंग ठीक कर लेना, ठीक है। फ्यूकस, सार्गेसम एंड एक्टोकार्पस। और रेड एल्गी में आएंगे पॉलीसाइफोनिया, जेलीडियम, पोरफायरा, ओके। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ग्रीन, ब्राउन एंड रेड एल्गी के। नाम याद रखना इनके, बहुत इजी है नाम याद करना। रेड एल्गी आर स्टार्ट्स विद रोडोफाइसी, ब्राउन एल्गी बी है तो बी का हाफ इज पी, ओके, तो उससे आप कर सकते हैं फियोफाइसी, और ग्रीन एल्गी में क्लोरोफाइसी, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपने पढ़ी, क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ी कि कुछ लेमिनेरी और सार्गेसम है जैसे दे आर यूज्ड एज फूड, सम जेलीडियम यूज्ड एज जेलीज, क्लोरेला एंड स्पिरुलिना रिच इन प्रोटीन्स देयरफॉर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स, आल्सो यूज्ड बाय स्पेस ट्रैवलर्स, ओके। चलिए दूसरी चीज आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अर्थ पे जो हाफ, इवन हाफ के आसपास बल्कि, जो CO2 फिक्सेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो अर्थ पे हो रहा है, वो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है अर्थ पे इज डन बाय द एल्गी। तो आप देख लो कितना बड़ा हाथ है इनका फोटोसिंथेसिस में, और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ फूड प्रोडक्शन में कितना बड़ा हाथ है इनका, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है डिविजन ऑफ क्रिप्टोगैम दैट इज ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा आर आल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, राइट। व्हाई दे आर नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है, दोनों जगह मिलते हैं, ठीक। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनके पास भी ट्रू रूट, स्टेम और लीफ तो नहीं होते, पर रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है इनके पास, ब्रायोफाइट्स के पास, मतलब रूट जैसा दिखने वाला, स्टेम जैसा दिखने वाला और लीफ जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर है इनके पास, बट एग्जैक्टली वो नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द ब्रायोफाइट्स एंड विल ट्राई टू कंप्लीट टिल द एंजियोस्पर्म्स, ओके। So this was all about today's lecture. Thank you.